हेलो माय डियर स्टूडेंट, कुछ ही घंटों बाद आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर मानचित्र के प्रश्न बता दो, मानचित्र बोर्ड एग्जाम में कैसे भरेंगे। ठीक है, जो मानचित्र वाले क्वेश्चन है वो भी बता दो और बोर्ड एग्जाम में हम जो मानचित्र है वो कैसे भरेंगे, क्योंकि जो मानचित्र है वो 10 नंबर का आता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 10 में 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 10 में 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, क्लास 10 जो आपका सामाजिक विज्ञान है ना, उसमें आपका 10 में 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि आपको भरना है मानचित्र और इस वीडियो में मैं आपको पूरा मानचित्र भरना सिखाऊंगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन देखेंगे मानचित्र के, हम लोग वो क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, मतलब वो क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। और आपके जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसमें ये 100% आएगा। अभी जो कुछ ही घंटों बाद आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है, कल, उसमें ये 100% आएगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 11 मार्च को आप लोगों का कुछ ही घंटों बाद सामाजिक विज्ञान का पेपर है, यही क्वेश्चन आएंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सारा वायरल क्वेश्चन मैंने टाइप कर लिया है, आप लोगों के लिए लाया है, यही आएगा। तो आपको बोर्ड एग्जाम में मानचित्र कैसे भरना है वो सब बताएंगे। हमने लाया आप लोगों के लिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन मानचित्र। ठीक है, बहुत सारे मानचित्र लाया है, बस बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीज को आप लोग समझ लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में मानचित्र कैसे भरना है वो मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेना, यही आएगा 100% आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मानचित्र वाले यही सारे प्रश्न आएंगे, तो बहुत ध्यान से समझना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो देखो, मानचित्र संबंधित प्रश्न, मानचित्र संबंधित प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको एक एक करके पढ़ा दूंगा। तो चलो हम लोग देखते हैं पहले जो क्वेश्चंस है उनको, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। देखो, फिर हम लोग उसको मानचित्र में भरने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को मानचित्र में हम लोग भरेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले लिखा हुआ निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा चित्र, जो आपका रेखा मानचित्र है ना, उसमें इस डॉट चिन्ह द्वारा, देखो आपका चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको सही नाम पर आपको आधा नंबर, और सही अंकन पे आप मानचित्र में सही भरोगे ना तो आधा नंबर, कुल मिला के आपको हाफ और हाफ 1 नंबर मिलेगा। ये इतिहास में। ठीक है, आपका रहेगा भूगोल में, देख लो कैसे रहेगा। भूगोल में भी 5 में 5 नंबर, देखो 5 में 5 नंबर हमें भूगोल में लाना है, 5 में 5 नंबर हमें इतिहास में लाना है, दोनों मिला के 10 नंबर का मानचित्र रहेगा। तो मानचित्र कार्य इसमें रहेगा, निर्देश दिए गए भारत के रेखा चित्र को आप इसमें चिन्ह दिया रहेगा, जैसे ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, चिन्ह चिन्ह, हर एक में चिन्ह रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, इसमें केवल एक डॉट द्वारा दर्शाना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और सारा चीज मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, हर एक चीज हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में आपको पूरा मानचित्र जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी मैं आपको लास्ट में बहुत सारा कुछ समझाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 100% पेपर में छपेगा, 100%। तो वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहां हुआ, अमृतसर में, अमृतसर। और ये कहां है, पंजाब में। अमृतसर पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अगर आपको राज्य पता है कि कौन सा राज्य कहां है, इसमें हमारा पंजाब कहां है, तो बता पाओगे कि नहीं। तो अगर नहीं पता है तो अभी मैं आपको पूरा बता दूंगा। ठीक है, वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कहां बनाया था बताओ। तो महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया था, वो बनाया था अहमदाबाद, गुजरात में, अहमदाबाद, गुजरात। पूरा मानचित्र कार्य समझ के जाना, क्योंकि हमें मानचित्र में 10 नंबर लाना है। ठीक है, फिर वह स्थान जहां नील की खेती के लिए श्रमिकों, जो किसानों ने आंदोलन किया, 9 का गा है हमारा, तो वो है चंपारण। क्या है, चंपारण विहार, चंपारण विहार। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो वो भी हमारा अहमदाबाद, गुजरात ही है, अहमदाबाद। तो वो तो गुजरात में ही है, अहमदाबाद। वह स्थान जहां 1920 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ,
तो 1920 में देखो आपका 4 बार हुआ था भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो कहो तो पहले मैं समझा दूं, फिर मैं आपको और आगे बढ़ूं, ठीक है। पहले मैं कहो तो समझा दूं। देखो जो हमारा दिसंबर 1920 में हुआ था, दिसंबर देखो हमारा दिसंबर है 1920 में हुआ था नागपुर में, ठीक है। ये एक हो गया दिसंबर 1920 में। अब एक जो हुआ था वो आपका सितंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन एक हुआ था सितंबर 1900, एक होता दिसंबर 1920, एक सितंबर 1920 में। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। अभी सब कुछ दर्शाऊंगा, ठीक है। कलकत्ता, अभी मैं आपको बताऊंगा कलकत्ता कहाँ है, नागपुर कहाँ है, हर एक चीज। और जो 1927 में हुआ था वो हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। और जो हमारा एक और हुआ था 1929 में, वो हुआ था लाहौर में, ठीक है। ये 3 और 1 4, अपना 4 ये है नागपुर वाला। 4 अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो ये बहुत मेन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% छपेगा। इसमें से एक तो छपेगा, चाहे नागपुर वाला छपे या कलकत्ता वाला या मद्रास वाला या लाहौर वाला। तो सब कुछ समझाएंगे, टेंशन मत लो। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो नागपुर है वो हमारा महाराष्ट्र में है। और ये देखो अब आपको अगर पंजाब पता है, गुजरात पता है, बिहार पता है, एंड हमारा ये भी गुजरात में है और ये हमारा महाराष्ट्र में, तो आप बहुत अच्छे से भर दोगे ना। तो इन सब चीजों से पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारा राज्य कहाँ है। तो राज्य हमने आप लोगों के लिए एक पेज भर रखा है, बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत किया हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ होता है जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर ये हमारा होता है हिमाचल प्रदेश, फिर ये हमारा पंजाब है, फिर इसके नीचे हरियाणा है, फिर ये हमारा राजस्थान है, ये एरिया हमारा गुजरात है। पहले ध्यान से समझ लो सारा राज्य। फिर ये हमारा महाराष्ट्र है, मुंबई इसका राजधानी है। फिर ये तेलंगाना है, फिर ये कर्नाटक है, ये गोवा है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, ये हमारा छोटा सा केरल है। फिर ये हमारा उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश है, ये नेपाल है। और ये हमारा उत्तराखंड है, ये लद्दाख है, ठीक है। और ये तो पाकिस्तान इधर ही लाहौर है। बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, मणिपुर, सब कुछ है। तो ये मैंने वो सारा बता दिया जो आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे पंजाब ये है, तो यहीं आपका अमृतसर भी है। कहीं भी आप पंजाब में अमृतसर दर्शा सकते हो। गुजरात, तो यहाँ आप कहीं भी बारडोली गुजरात में है, बारडोली, एंड अहमदाबाद भी है, तो कहीं भी आप दर्शा सकते हो, ठीक है। दांडी भी है। तो ये राज्य दर्शाना सीख लो। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पूरा समझ गए ना। अब हम लोग आते हैं इन सारे क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर पंजाब में। तो देखो ये हमारा मानचित्र है पूरा, और इसमें देखो ये हमारा जो ये वाला एरिया ये अमृतसर का है। तो ऐसे आप डॉट चिन्ह लगाओ। ये 9 का, देखो ये 9 नंबर है ना, तो 9 का, ठीक है। तो यहां आप लिखो क्या है, अमृतसर पहले लिख दो, अमृतसर। फिर आगे 9 का लिख दो, हो गया। 1 नंबर आपका पक्का हो गया, 1 नंबर पक्का हो गया, ठीक है। ऐसा दूसरा क्वेश्चन, वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम, अहमदाबाद गुजरात। तो ये गुजरात का एरिया है। कहीं भी आप कहीं भी ऐसे अहमदाबाद लिख दो, अहमदाबाद। और ये है 9 का खा ना, तो यहां आप 9 का खा कहीं भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां नील की खेती में श्रमिकों ने आंदोलन किया, चंपारण बिहार। तो ये जो अगर ये वाला एरिया देखा जाए ये, तो ये बिहार का है। तो ये है चंपारण बिहार, जो कि 9 का गा है, ठीक है। 9 का गा। अपना अहमदाबाद एक और है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। तो अगर एक अहमदाबाद और है तो ऐसे करके, ऐसे यहां करके फिर से अहमदाबाद लिख दो, अहमदाबाद। और ये 9 का घा है ना, 9 का घा, ठीक है। एक एक नंबर क्लियर करते चलो। फिर ये है 1920 में हमारा भारतीय राष्ट्रीय नागपुर में। तो नागपुर जो है वो ये है महाराष्ट्र में। तो ये हमारा हो गया नागपुर। अब मैंने आपको कुछ और, मतलब यहां मैंने कुछ और समझाया था। ये सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था जो अधिवेशन, ठीक है, कलकत्ता में।
तो अगर इन सब की बात की जाए ना, तो मैं आपको लाहौर कलकत्ता हर एक चीज़ समझा देता हूँ। देखो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी किताब है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है, देखो ये पाकिस्तान का एरिया है ना, तो यहाँ हमारा लाहौर है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। 1916 में लखनऊ में हुआ था, ठीक है। और अभी लखनऊ में भी 1916 में हुआ था। और 1920 में मैंने बताया था कहाँ, कलकत्ता में। और एक 1920 वाला नागपुर, और एक मैंने मद्रास बताया था, ये मद्रास। देख लो मानचित्र सेम ऐसे रहेगा। आप यहाँ, ये तो एरिया है, ये जो है ये वाला पश्चिम बंगाल वाला, यही आपका कलकत्ता भी है और ये नीचे मद्रास है, ठीक है। देख लो पूरा मानचित्र, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एक चीज़ को समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया ना, आपका सारा हो गया ना, कलकत्ता कहाँ है, मद्रास कहाँ है, लाहौर कहाँ है, लखनऊ कहाँ है, नागपुर कहाँ है, सारा हो गया ना। जितना आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था हो गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना। तो ये हमारा हो गया 5 में 5 नंबर, ये वाला क्लियर हो गया ना। राज्य भी मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है। अब देखो सारा कुछ थोड़ा सा अगर और आप समझना चाहते हो तो कुछ पॉइंट और समझा देते हैं। जैसे देखो खेरा जो है, खेरा गुजरात में किसान सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था, किसान सत्याग्रह। यहाँ देख लो, देखो थोड़ा सा देखो, चंपारण बिहार में क्या हुआ था, नील की खेती ने आंदोलन किया था। खेरा गुजरात में हुआ था किसान सत्याग्रह। किसान सत्याग्रह कहाँ हुआ था, खेरा गुजरात में। अहमदाबाद में अभी बताया। अमृतसर में हुआ था चौरी चौरा कांड जो हुआ था, असहयोग आंदोलन का उद्घोषण से चौरी चौरा में हुआ था। और सबनी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत डांडी गुजरात से हुआ था, ठीक है। अब गुजरात डांडी वही है जहाँ गुजरात मैंने बताया था। ये इतना समझ में आ गया। केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यह है, जो नहीं देख सकते तो वो केवल यहाँ नाम लिख देंगे अमृतसर, उनको मानचित्र का प्रयोग नहीं करना, एक में 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पांचों क्वेश्चन सेम ही है, आंसर केवल लिख देंगे, उनको नंबर मिल जाएगा। अब आ जाओ हम लोग देखते हैं ये वाले प्रश्न, ठीक है, भूगोल वाले। पश्चिम बंगाल का एक दो चिन्ह नाम से, तो वह है सुंदरवन। क्या है, सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नर्मदा नदी पर बना बांध सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। महानदी, ये चिन्ह द्वारा आपको महानदी दर्शाना है। कहाँ है महानदी, ये आपको दर्शाना है। और झारखंड का एक कोयला क्षेत्र झरिया। क्या है, झरिया, ठीक है। चिन्ह आप देख लो सारा। पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ये 5 क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5। अगर ये लिख दिया नाम ही तो आधा नंबर मिल जाएंगे। आधा आधा नंबर आपको कब मिलेगा, जब आपको मानचित्र में भर दोगे। तो 5 नंबर तो हम लोगों ने ये फिक्स कर लिया ना। अब दूसरे मानचित्र में हम लोग समझते हैं ये 5 नंबर, ये 5 नंबर हम आपको दूसरे मानचित्र में समझाएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो सुंदरवन, इसमें हमारा जो पश्चिम बंगाल, देखो ये जो है एरिया, ये बांग्लादेश का है, लेकिन इसके बगल ही यहाँ ब्लू पेन से भरते हैं, यहाँ पश्चिम बंगाल है, जो कि हमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पश्चिम बंगाल का उधर। तो ये 10 का फर्स्ट है, 10 नंबर है ना, जैसे 9 का था, इसमें 9 का रहेगा, का और उसको बदल के इसमें फर्स्ट सेकंड कर दिया जाएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। वहां एक ही मानचित्र दिया जाएगा, उसी में भरना है, 2 नहीं दिया जाएगा, एक ही दिया जाएगा। तो ये 10 का फर्स्ट है और लिखना है सुंदर वन। क्या लिखना है, सुंदर वन, ठीक है। ये आपका हो गया 1 नंबर पक्का। क्या हो गया, 1 नंबर पक्का हो गया। फिर आपको लिखना है नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में पाया जाता है। तो यहां आप लिख सकते हो ऐसे, सरदार सरोवर बांध। और ये हो गया 10 का सेकंड, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 नंबर बिल्कुल क्लियर, ठीक है। और भी क्वेश्चन अभी समझा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 का सेकंड। थर्ड नंबर क्वेश्चन आ जाओ कि इसमें पूछ रहा है कि महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, महानदी, महानदी इसी के बगल जो ये वाला है ना 10 का तीसरा, यही है, यही एरिया महानदी का है। देखो एक एक नंबर क्लियर करते चलो, यहां से आपका एक एक नंबर पक्का हो जाएगा। देखो मानचित्र का जो है 10 मिनट में आप अपना 10 नंबर पक्का कर सकते हो। अगर आपको आता है तो आप 10 मिनट में पक्का कर दोगे। झरिया, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र झरिया, तो झारखंड का एक कोयला क्षेत्र झरिया, देखो ये है हमारा बिहार और यहाँ हमारा झरिया है झारखंड, ये वाला एरिया। तो ऐसे ये 10 का कौन सा, चौथा, जो कि है झरिया, ठीक है। तो ये हो गया 4 क्वेश्चन जो कि आपका बिल्कुल पक्का हो गया।
5वां क्वेश्चन आ जाओ, भारत के पूर्वी तट पर स्थित ये विशाखापट्टनम, तो ये विशाखापट्टनम है ना। 10 का जो 5वां क्वेश्चन है लास्ट वाला, 10 का 5वां, वो है कौन सा चिन्ह है, डेल्टा, वो है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये 5 क्वेश्चन। ये जो है आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 100% आएगा, 100%। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको आपकी बुक से थोड़ा सा समझा देता हूँ। राज्य और राजधानी मैंने अभी बताया, देखो जम्मू कश्मीर ये है, ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश, भाई बगल में आपका राज्य भी लिखा हुआ है, शिमला, पंजाब का चंडीगढ़ है, हरियाणा का दिल्ली है, राजस्थान का जयपुर है, गुजरात का गांधीनगर है, मुंबई का महाराष्ट्र है, गोवा का कर्नाटक है, तमिलनाडु है। ये तो मैंने आपको समझा दिया ना। तो ये सब अगर आप समझ गए तो मानचित्र का टेंशन खत्म करो, मानचित्र का जो टेंशन है वो बिल्कुल से खत्म कर दो। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला ही नहीं है। ठीक है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। जितना क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया वो आप लोग समझ जाओ। ठीक है, बस। और अगर आपको ये सारा समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं आपको मिट्टी समझा देता हूँ, मिट्टी, क्योंकि कभी कभी आ जाता है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ बुक से। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको मिट्टी ऑलरेडी पढ़ाया। देखो एक होता है पर्वत या वन मृदा, तो देखो पर्वत और जलोढ़ मृदा, लाल, देखो सारा नीचे समझो कैसा चिन्ह है, लाल और पीली मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा। कोई एक दो राज्य का नाम याद कर लेना, जैसे देखो पर्वत और वन मृदा, पर्वत और वन मृदा, तो ये देखो ऊपर सारा ये जो ये है, ये सब पर्वत और वन मृदा पाई जाती है, ये सब पर्वत और वन मृदा, देखो चिन्ह देख लो, पर्वत और वन मृदा। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा पर्वतीय है। ठीक है, जलोढ़ मृदा, देखो ये जलोढ़ मृदा है, तो ये सब ये वाले एरिया उत्तर प्रदेश के एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर ऐसे देख लो सारा, काली मृदा है, लाल और पीली, शुष्क, तो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी पूरा दिखा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा आप राज्य कंफर्म कर लो। ठीक है, बस आगे हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं मानचित्र का, जो भी आप लोगों को समझना है थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। देखो यहाँ कुछ अहमदाबाद आपको पता ही है, अमृतसर पता है, चौड़ी चौड़ा देख लो ये है गुजरात, चौड़ी चौड़ा देखो सारा यूपी में क्या है, चौड़ी चौड़ा है, गोरखपुर है, प्रयागराज है, इलाहाबाद है, ये सब यही है, चंपारण तो आपको पता ही है, और ये देखो आपका गुजरात में है, खेरा है, बारडोली है, डांडी है, ये सब है। ठीक है, तो ये सारा आपको समझ में आ गया होगा ना। अब आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो यही 10 प्रश्न आएंगे आपके यूपी बोर्ड में, बस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना तैयार कर लो, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस जितना क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया ये सारा आप समझ गए होंगे, और ये मानचित्र का 10 में 10 नंबर आपका पक्का हो गया, ये मार्क बिल्कुल पक्का हो गया, सारा समझ में आ गया, ये समझ कर जाओ यही आएगा, अमृतसर, अहमदाबाद, चंपारण और अहमदाबाद, नागपुर, और यहाँ नीचे सरदार सरोवर बांध, और ये सुंदरबन, महानदी, झरिया और विशाखापट्टनम, यही आएगा बोर्ड एग्जाम में 110%। तो तैयार कर लो, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। मैंने आपको पूरा मानचित्र समझा दिया, पूरा राज्य समझा दिया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझा दिया। तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।